फर्स्ट से एंड तक किसने समझाया? सलमान खान ने, पूजा भट्ट ने, जिया ने, किसने समझाया था? समझाया था फुकरा भाई ने। एल्विस भाई को फुटेज मिला है तो वो मनीषा की वजह से। अंदर जाऊंगा मेरा भी बढ़ जाएगा फॉलोअर्स। क्या आप ये सोच के गए बिग बॉस के अंदर बेहतर ऐसी भाईचारा? अरे नाना था ऐसी भाईचारा पे। मैं इस वीडियो में एल्विस और फुकरा भाई के बारे में कुछ बात करूंगा। मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरे वीडियोस जो आप अभी देख रहे हो, मैच्योरली उस चीज को सोचो। मैं जो चीज बोलना आप लोगों को चाहूंगा उस चीज को मैच्योरली सोचो। अगर आप मैच्योरली सोच नहीं सकते तो आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो छोड़ के जाओ। समझ में कुछ नहीं आता आप लोगों को, आप लोग क्या करते हो, वीडियो देख भी लेते हो और समझ में तो आता नहीं, उसको ही मैनिपुलेट करके किसी को मतलब हेट कर देते हो, कुछ कर देते हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता बात तो मत देखो वीडियो, चले जाओ। लेकिन फुकरा और एल्विस भाई के हाथ अगर वीडियो लगा है तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज वीडियो 5 मिनट या 10 मिनट देख के जाओ। ज्यादा से ज्यादा मैं एल्विस भाई को बोलूंगा भाई प्लीज आप वीडियो देख के जाओ। तो अभी मैं बात करता हूँ एल्विस भाई जब बिग बॉस के हाउस में एंटर हुआ तब की बात करता हूँ। देखो अगर हम लोग डिजर्विंग की बात करें तो 110% डिजर्विंग था फुकरा भाई, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर उसके बाद कोई डिजर्विंग आता है, कौन आता है आप लोग बताओ? एल्विस भाई नहीं, मनीषा। उसके बाद कोई डिजर्विंग आता है, मनीषा। फर्स्ट बात करते हैं दोनों की मतलब बिग बॉस को लेकर सोच की, ठीक है। क्यों जाना चाहते हैं बिग बॉस में? फुकरा भाई क्यों जाना चाहा बिग बॉस में? क्योंकि उसको बिग बॉस से मतलब एक्सपीरियंस लेना था, बिग बॉस कैसा था, और उसका मतलब एक सपना था बिग बॉस जाने का। 2 नंबर, 3rd नंबर उसको जीतना था। और उसका जो ऑडियंस था, ठीक है, मतलब बिग बॉस का जो ऑडियंस है, कुछ ऑडियंस को उसको अपने चैलेंज पे लाना था। उसके बाद वो और भी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाता, यही उसका मतलब मेन टारगेट था। बस समझ गए। अब एल्विस भाई की बात करते हैं, ठीक है। तुम दोनों को कंपेयर करके देखना कि यहाँ पर सही कौन है और गलत कौन है, उसके बाद आप लोग बोलना। तो अभी एल्विस भाई की बात करते हैं, ठीक है। एल्विस भाई 1 महीना बाद एंटर हुआ बिग बॉस में। अब देखो एल्विस भाई की मतलब क्या सोचते बिग बॉस के लेके। पहले तो वो मैच्योर लोग और समझना, एंड तक देखना, बीच में छोड़ के आप कमेंट मत कर देना। कमेंट करो, गाली करो सबको, लेकिन एंड में करो, ठीक है। पहले पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि ना ज्ञान होने से आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। तो पूरा देखो, नहीं तो नहीं देखो। तो एल्विस भाई जब सोच ही नहीं था कि मैं बिग बॉस में जाऊं, उसके पहले उसने सलमान खान को रोस्ट किया, सलमान खान को मूवीज को रोस्ट किया, ठीक है। मैं भी सलमान खान का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मैं भी रोस्ट करता हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई फिल्म, ठीक है। मैं भी सहमत था और एल्विस भाई मेरे मतलब फेवरेट क्रिएटर था, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक पे आते हैं फिर। तो एल्विस भाई ने रोस्ट किया, ठीक है। मतलब बिग बॉस को लेकर एकदम ही समझो, बात को समझो मेरी। तो मतलब मैं जिस बंदे को एकदम ही रोस्ट कर रहा हूँ, गाली देके, ऐसे नहीं। मैं किसी बंदे को अगर रोस्ट करूँ ऐसे करके कि भाई तेरा ये खराब है, तेरा ये नहीं है, तो मैं वही उस बंदे से अगर फ्यूचर में मिलूंगा भी तो मैं उससे क्या करूंगा, बात करूंगा अच्छे से। लेकिन मैं जिसको गाली देके रोस्ट करूंगा ना, मैं जिसको गाली देके रोस्ट करूंगा, अगर वो चाहे कि भाई तुम आ जाओ, मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा मेरे शो में या कुछ, तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं नहीं जाता। भाई तुम उसको गाली देके रोस्ट किया, ठीक है, फिर भी मैं चलो माना। उसके बाद देखो आपका सोच क्या था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा। कुछ वीडियो मैंने देखा कि आप बिग बॉस में जाना नहीं चाहते थे, फिर आपने सोचा कि चलो मैं जाता हूँ बिग बॉस। अब एक बात बोल रहा हूँ ना, आपको थोड़ा बुरा लग सकता है। क्या आपने ये सोच कर मतलब बिग बॉस गया कि फुकरा इंसर का फॉलोअर्स तो बढ़ रहा है, धनाधन, भाई मेरा भी बढ़ जाएगा, फुकरा तो कुछ नहीं कर रहा, मेरा भी बढ़ जाएगा, मेरा तो सिस्टम है, अंदर जाऊंगा मेरा भी बढ़ जाएगा फॉलोअर्स। क्या आप ये सोच के गए बिग बॉस के अंदर? पहला पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट बात करते हैं मैच्योरिटी की, ठीक है। जो मैच्योर कौन है, ठीक है। तुम एल्विस भाई को देखो, जो बंदा सलमान खान के आगे बोल नहीं पाया, एक वर्ड बोल नहीं पाया, वही देखो फुकरा इंसान को। अगर उसको गलत बोला जाता है तो वो क्या करता है, उसको रिप्लाई में बोलता है कि नहीं ये चीज गलत नहीं है, ये चीज सही है। तो अब देखो दोनों की मैच्योरिटी देखो। और एल्विस भाई आपको मैं बता दूं, फुकरा का इंटेंशन ये नहीं था कि आप 4 हफ्ते बाद आए। आप ये भी तो देखो, आप बाहर से चीजों को देख के आए हो, कौन कैसा है कौन कैसा है। उसके बाद अगर उसको भी छोड़ देते, आपने किया क्या? 1 महीने बाद ही आए हैं मान लिया, लेकिन आपने किया क्या बिग बॉस के अंदर? वही मनीषा का फुटेज के अंदर आए आप। अगर बात मतलब बुरा लग सकता है आपको ऑडियंस का, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, एल्विस भाई को फुटेज मिला है तो वो मनीषा की वजह से, मनीषा की वजह से आपको थोड़ा फुटेज मिला है भाई। वरना बिग बॉस का कैमरा फुकरा और वहाँ पर था, पता है आप लोगों को। मनीषा आपको थोड़ा फ्लर्ट करती थी, आप वहीं पर 2-4 जोक मार देते थे, बस आपने यही किया। और अविनाश के साथ झगड़ा भी करना नहीं आता, सच्ची बता रहा हूँ। क्या कर रहे हो? बस झगड़ा में जाके तुम बोल रहे हो सिस्टम कर रहे हो, मतलब लॉजिक से बाहर, यही झगड़ा है तुम्हारा। फर्स्ट से एंड तक किसने समझाया? सलमान खान ने, पूजा भट्ट ने, जिया ने, किसने समझाया था? समझाया था फुकरा भाई ने। फुकरा भाई ने बोला था कि गाली मत दे, ये सब मत कर, यहाँ नहीं चलता। किसने समझाया था तुम्हें? फुकरा भाई ने। अगर फुकरा भाई नहीं समझाता, गाली दे देते, फिर आपको क्या बोला जाता? आप गलत वर्ड बोला था बेबिका को, तो तुम सोचो तुम्हारे विपक्ष में कौन था, तुम्हारा अपोजिट कौन था? पूजा भट्ट अपोजिट था। वो वीकेंड के बारे में कैसा ऐसे करके बोल रहा था, मतलब देखो बंदे का, देखो कैसा गाली, मतलब उसका लोअर ही है,
हाइस्ट कितना होगा, सब लोग बोल रहे थे, लेकिन वहाँ पर फुकरा भाई ने आपका सपोर्ट किया, आपको समझाया, लेकिन आपको तो समझ नहीं आता, सिस्टम है ना आपका। अरे सिस्टम आपने नहीं फाड़ा है भाई, हमने फाड़ा है, हमने वोट किया है। फुकरा भाई हॉस्पिटल में पड़े, आप इधर सेलिब्रेशन कर रहे हो, कैसा भाईचारा है आपका? आप बोलते हो भाई भाईचारा है, भाईचारा, भाईचारा ऐसी भाईचारा, अरे नाना थे ऐसी भाईचारा पे। तो आपने बिग बॉस के अंदर जाके किसका संगति दिया? आपने बेबिका का साथ मिलके अविनाश को आप टारगेट कर रहे, मतलब आपको बेबिका का साथ देना पड़ा, मतलब बेबिका के साथ आप जाके जुड़ गए। उसके बाद जब मनीषा को बेबिका ने धक्का मारा था, किसने बोला था? अभिषेक ने जाके बोला था धक्का मारा क्यों, ये चीज गलत थे। आप इतना ही सिस्टम करते हो, आप इतना ही पावर दिखाते हो, वहाँ पर आपका मुंह क्यों नहीं खुला? आप क्यों नहीं बोले कि ये चीज गलत है बेबिका, ये मत कर? चलो मान लिया आप नहीं आए, तो उस बात को एक्सेप्ट करो ना कि आप नहीं आए थे, वाइल्ड कार्ड आए थे, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? उसके बाद आपको कैप्टन बनाने में हेल्प किसने किया था? पूजा भट्ट ने, जिया ने या बेबिका ने? जब आप कैप्टन बनने वाले थे, जब आप कैप्टन बन रहे थे, फुल सपोर्ट किया अभिषेक ने। अभिषेक ने जी जान लगा दिया आपको कैप्टन बनाने में। मनीषा ने भी कोशिश किया। उसी वक्त अविनाश एक टास्क नहीं कर रहा था, आपको जो बोलना था अविनाश को भी बोलना था, लेकिन अविनाश नहीं बोल रहा था। वहाँ पर आके झगड़ा किसने किया? अविनाश को समझाया किसने कि भाई तू टास्क नहीं कर रहा है, तुझे टास्क करना चाहिए, ये गलत थे, टास्क करना चाहिए, करना होगा। किसने बोला था? अभिषेक ने। आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उस वक्त आपकी वजह से फुकरा भाई ने अपना गला फाड़ फाड़ के 5 मिनट तक 10 मिनट तक झगड़ा किया अविनाश। ये बातें आप भूल गए। उसके बाद आप बोलते हो वाइल्ड कार्ड इजी नहीं है, ठीक है, आपने बोला था इसने क्या किया इतने दिन आके, वो पहले भी कर रहा था अब भी कर रहा है, लेकिन आपने क्या किया? आप तो बाहर से देख के गए थे कौन कैसा है। और एक बात बोलता हूँ, सलमान बोला था कि बाहर और भी टफ होता है, मतलब क्या, मतलब कुछ भी बोल रहे हो आप यार, बाहर से आना और भी टफ होता है। आपका फ्रेंड अंदर था, आपका बहुत इजी। अगर मेरा कोई फ्रेंड अंदर होगा, मैं किसी भी ग्रुप नहीं देखूंगा, पहले जाके उससे जुड़ जाऊंगा, उसके बाद देखूंगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो वो तो बहुत इजी होगा भाई। आपका फ्रेंड अंदर था, अभिषेक, भाईचारा था अंदर, तो आपको किस बात का टेंशन? आपको किस ग्रुप में जाना पड़ेगा? अगर अभिषेक के बारे में देखे, पहले दिन एंटर हुआ 15 लोग थे, 15 लोगों को उसको समझना पड़ा, उसको छोड़ के 14 लोग थे, 14 लोग थे, उसको समझना पड़ा कि कौन कैसा है, ठीक है। इन लोगों को मेंटली समझना पड़ा कौन कैसा बंदा है, किसके साथ कैसा रहना पड़ेगा, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा है अभिषेक भाई को। और आपने क्या किया? आपने तो सब कुछ देखा हुआ है। और आप जब एंटर हुए थे कितने लोग थे? 7 बंदे थे, आप और आशिका को छोड़कर लगभग 7 लोग थे। फुकरा और मनीषा को तो बाद भी दे देते, 7 में से बात करो 5 लोग थे। वाइल्ड कार्ड गए, 5 लोगों से आपको झूलना मिलना था, ठीक है। उसके बाद उससे भी आपको बेबिका का बारे में पता था, पूजा भट्ट उसके बारे में भी पता था, सबके बारे में पता था। तो आप किस चीज की कर रहे हो भाई कि वाइल्ड कार्ड में गया फिर भी मैंने किया? क्या किया आपने? कंपेयर देखो, फुकरा भाई का अगर कंपेयर में देखोगे आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अगर आप अपना कंपेयर में देखोगे थोड़ा बहुत किया, वो भी मनीषा के फुटेज में किया, और दूसरों को इंसल्ट करके 2-4 जोक मार के किया। उसके बाद आते हैं मनीषा और आपके बीच में एक बार झगड़ा हुआ, मतलब आपको फ्लर्ट अच्छा नहीं लगता रहा, तो इसके बीच कुछ अनबन हुआ था। तो आपने क्या किया? बेबिका को जाके बता दिया, पूजा भट्ट को जाके बता दिया। वो क्या चाहती थी? आप उसके साथ बैठो, उसका साथ अनबन हुआ, उसके साथ बैठो कि देख ऐसा नहीं, समझ रहे हो, मैच्योरिटी दिखाओ भाई। लेकिन आपने क्या किया? बेबिका को बता दिया। अभिषेक मनीषा के पास गया कि क्या हो रहा है तुम दोनों का, लेकिन मनीषा ने बोला कि उसको बनाकर सबके सारे बात करने में, लेकिन अभिषेक उसके बीच में गया भी, उसको बोला भी एल्विस, लेकिन वो बंदा सुनता ही नहीं किसी का, थोड़ा सोचता भी नहीं कि यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए मुझे। कैसा सिस्टम है? ऐसा सिस्टम ना नहीं रहना ही बेटर रहेगा। उसके बाद आते हैं एल्विस भाई ने बोला था मुझे, अभिषेक ने जब बोला उसकी मम्मी को मैं वाइल्ड कार्ड को विनर नहीं मानता, इस चीज को मैं क्लियरिफाई करता हूँ। अभिषेक ने बोला था उसके मॉम को मैं वाइल्ड विनर नहीं मानता, ये नहीं बोला था अगर नहीं हुआ तो मैं उसको दिल से नहीं मानूंगा, विनर नहीं मानता। सबको बुरा लगता अगर ये बात सुनता तो, लेकिन अगर एक मैच्योर बंदा होता तो उसको नहीं लगता। क्योंकि अगर मैं डे वन से आता, आप एक बार सोच के देखना अपने बारे में कि मैं डे वन से आता, 15 लोगों के बीच में मैं घुल मिलता, जिसको मतलब किसी को नहीं पहचानता मैं, 15 लोगों में मैं एडजस्ट किया, मैंने हर टास्क किया, मैंने फर्स्ट कैप्टन बना मैं। उसके बाद वाइल्ड कार्ड एंट्री आते हो तो आप क्या वाइल्ड कार्ड उसको अगर विनर कोई बोलता है तो आप मानोगे? आप ही बताओ, आप मानोगे? अगर अभी से वाइल्ड कार्ड आता आप मानोगे? आपसे बेटर प्ले करता आप मानोगे? नहीं मानते, क्योंकि अपने हिसाब से हर कोई विनर होता है और होना भी चाहिए। आप अपनी नजर में विनर थे, वो अपनी नजर में, जैसे कि आपने बोला था मैं अपनी नजर में हीरो मानता हूँ, तूने मुझे हीरो का दोस्त माना, तो वैसे ही अपनी नजर में वो भी हीरो है, अपनी नजर में मैं भी हीरो हूँ। समझो बात को यार। तो सलमान ने इसको जब बोला कि आपको वाइल्ड कार्ड बोला गया है, ऐसे फुटेज दिखाया, तो उसके बाद फुकरा ने आपको सब बोला कि भाई मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। तो आपने क्या बोला था? आपने बोला था अरे यार भाईचारा मैं आपको समझता हूँ। तो आप जब फुकरा भाई को समझते हो तो आपने वही चीज पूजा भट्ट के साथ जाके क्यों बोला मुझे ये चीज बुरा लग गया, मुझे ये चीज अच्छा नहीं लगा? बेबिका को जाके क्यों बोला आपने कि मुझे ये चीज बुरा लगा था? उसने जब वाइल्ड कार्ड बोला मुझे बुरा लगा था, भाई उसको क्यों बोला? समझो बात को। आपको आपने पहले बोला कि मुझे बुरा नहीं लगा, फिर आप पूजा भट्ट के बात आके बोलते हो कि मुझे बुरा लगा। बताओ कैसे दोगले हो आप? सोचो यार, सोचो सब लोग। मैं देखता था एल्विस भाई को, लेकिन ऐसा हो जाएगा मैं सोचा नहीं था
कि भाई तुम अंदर से ऐसे हो, मैं वीडियो में देखता था, रियलिटी में कभी तो ही नहीं देखा आपको, रियलिटी में बस बिग बॉस में देखा, मैं पहचान गया भाई। बुरा लगा था तो आपने पहले बोला नहीं लगा, लेकिन बाद में आपने 100 कैमरा के सामने पूजा भट्ट के और बेबिका के सामने बोल दिया कि मुझे बुरा लगा है ये चीज। तो उनको कैसा लगा कि अभिषेक बहुत ही बैड आदमी है, वो उसने ऐसा बोला। को बुरा लगा था तो आप बोलते भाई मुझे बहुत बुरा लगा था, तू यार ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा बोलते आप उसको सामने सामने उसको क्लियर करते। आपका पूजा भट्ट इतना ही प्यारा हो गया। डे 1 से आपका साथ कौन था, आपको कैप्टन कौन बना रहा था, जब आपने बेबिका को गाली दिया था साथ कौन था आपका, समझाया कौन था आपका, आप जब रो रहे थे आपके कंधे पे हाथ किसने रखा था। पूजा भट्ट साइड में बैठ के बोल रहा था कि देखो बंदे को देखो ऐसा गाली देता है बंदे को देखो, और कंधे पे हाथ था आपका, अभिषेक का कंधे पे हाथ था और आपको समझाया कि भाई ये मत बोल, ये मत बोल, डे 1 से समझा रहा था आपको। उसके बाद आते हैं अभिषेक ने बोला था फॉलोअर्स के बारे में, जात को, ठीक है, वैसे फ्लो में बोलता है, जैसे मैं भी फ्लो में बोलता हूँ कि भाई मेरे पास तो ये, मेरे पास तो, ऐसे जाट को भी बोला था। आप उसका बोलने का तरीका देख सकते हो आप लोग, फिर भी आप लोगों ने ऐसा किया। उसने बोला था भैंस की आंख, लेकिन आप लोग ने क्या किया, समझो बात को। उसको लगा अभिषेक को कि वो अगर गलत सोच लिया, तो अब जात के पास जाके बोला कि मैंने जो समझाया, मैंने जो बोला था 8 मिलियन फॉलोअर्स, मैंने वो नहीं बोला, मैंने ये बोला कि सभी थोड़ा बहुत फॉलोअर्स लाए हैं यहाँ पर, और यहाँ से बहुत सारा फॉलोअर्स लेके जाएंगे, ये बोला था फुकरा भाई ने, ना कि अपना फॉलोअर का घमंड दिखाया था। वो अभिषेक भाई का यही टारगेट था कि मैं जाऊंगा वहां से कुछ ऑडियंस लाऊंगा, वही बोला। और बोला भी तो भाई बोलने दो ना, क्योंकि अभिषेक की ही वजह से सब लोग देख रहे थे, क्योंकि पहले एल्विस नहीं गया था, एक मंथ फुकरा भाई के वजह से सब लोग आए थे, और 2-3% 10% बाकी की वजह से आए होंगे, देख लेना चेक करके। एल्विस तो बाद में गया था। अभिषेक को बोला गया था कि आपका परवरिश अच्छा नहीं है, उसको बेबी का भी बोला, फलक ने भी बोला, पूजा भट्ट ने भी ऐसा बोला, लेकिन वही अगर हम वही देखे, एल्विस ने गाली दिया था, फुकरा भाई ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। वहीं पर एल्विस भाई ने 2-3 बार गाली दिया है, लेकिन उसको तो किसी ने नहीं बोला आपका परवरिश कैसा है। बताओ कैसा है एल्विस भाई का परवरिश कैसा है। अगर फुकरा भाई के कंपेयर करें ना तो छोड़ ही दो। आपको ये भी देखना है, आप जो बोल रहे हो ना, अगर आप लोगों का आंख अभी भी नहीं खुला है ना, मैच्योर नहीं हो आप लोग, सच्ची बता रहा हूँ, बच्चा हो अभी भी, फ्लो में काम करते हो, दौड़ते हो। तो गाली जब अभिषेक ने नहीं दिया, ठीक है, उसका रिप्लाई करता है, फिर भी उसको मिलता है परवरिश का बात, ठीक है। तो वहीं पर अगर एल्विस गाली दिया था तो उसको परवरिश के बाद क्यों नहीं आया। मैं चाहता हूँ उस परवरिश के बाद आए, क्योंकि अगर कंपेयर करो तो दोनों में करो, नहीं तो नहीं करो, सिंपल सी बात है, समझो। आपने गाली दे दिया तो उसके बाद वीकेंड का वर्क खत्म हो गया, तो आपको किसने समझाया था, फुकरा भाई ने समझाया। क्या समझाया आप, सॉरी सबको वहां पर बैठ के बोल दिया था आपने, आपको ये अंदर से भी नहीं आया कि सॉरी बोलूं मैं, आया था नहीं आया था भाई। फुकरा भाई ने बोला था, फुटेज जाके देखो, फुकरा भाई ने बोला था जाके चेक करो, चलो, और मनीषा ने भी बोला था सबको सॉरी बोलते हैं। आपकी वजह से उन दोनों ने सबके सामने बोला आई एम सॉरी, मेरा ये गलती हुआ कि मैंने उसको टोका नहीं। वही फुकरा भाई ने भी बोला जाके माफी मांग, आपने जाके माफी मांगा, माफी मांग के आपने दौड़ के आके बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने ऐसे माफी कभी किसी से नहीं मांगा। बताओ, और आपने नाम दे दिया पूरा क्रेडिट सलमान सर को, उसने समझाया। महान हो गुरु, महान हो आप, इतना मैच्योर बंदा मैं पहले दे रहा हूँ, सिस्टम है ना भाई का। एल्विस इतना ही ना समझ है कि पूजा और जिया से इन्फ्लुएंस हो गया। भाई तुम इतना ही मतलब अनमैच्योर हो, आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आया पहले से साथ कौन था और एंड में साथ कौन नहीं है। पहले आप पूजा भट्ट के आगे पीछे भी नहीं दिखते थे, कब दिखे जब फुकरा ने पूजा भट्ट का विरोध किया, तो उसको लगा कि ये मेरा सेफ बंदा नहीं है, मैं एल्विस के पास जाता हूँ, उसके बाद आपके पास आया। समझो बात। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले जाके ना फुल एपिसोड्स सारे एपिसोड्स देखो प्लीज, और देखो फुकरा भाई का मतलब विनर रिजर्व कौन करता था, और आपने क्या क्या गलती किया है उस चीज का माफी मांगो। आप भाईचारा बोलते हो ना, मनीषा अनजान लड़की है, लेकिन भाईचारा आप दोनों में पहले से थे। जब बीमार हुआ फुकरा, मनीषा उसका ख्याल रखा था, लेकिन आपने क्या किया आपने, भाईचारा था ना आपका, फर्ज बनता था आप पहले जाओ मनीषा से पहले। उसका फ्रेंड तो अब बनी है, आप पहले से थे भाई, वीडियोस बनाए हैं एक साथ मिलके। फुकरा भाई की वजह से वाइल्ड कार्ड वायरल हुआ, बोटी फुकरा की वजह से वायरल हुआ। उसने तो एक बार बोल दिया था, फुकरा ने बार बार उसको बोला मजे में, मतलब एंटरटेन करने की तरफ से, गलत तरीके से नहीं। तो उस चीज को फुकरा ने अच्छे तरीके से गुड वर्ड में बोला, उसको पिता को भी वो चीज अच्छा लग गया, बोटी ऐसे गुड वर्ड में उसको वायरल किया। और पूजा भट्ट जी, आप तो पहले बोलते थे आप मनीषा को कि ग्रुप चला रहे हो भाई, इन्फ्लुएंस करते हो, लेकिन आप भी तो सेम ही चीज कर रहे हो, आप भी तो ग्रुप चला रहे हो। एल्विस भाई को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, हर जगह जाके इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। मनीषा तो चलो घर में जाके इन्फ्लुएंस कर रही है,
और मनीषा क्या इन्फ्लुएंस कर रही है पता है एल्विस और फुकरा और आशिका को, यही कि अच्छे से चलो, गलत लोगों के मुंह में हाँ हाँ नहीं मिलाओ, यही समझा रहा था। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ भाई, सबसे रियल बंदा मनीषा, आशिका और फुकरा सबसे रियल था बिग बॉस के अंदर। सबसे अनरियल मतलब रहा है ना फेवरेट क्रिएटर के हिसाब में, उन लोगों को मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। अनरियल भाई आप एल्विस थे, आप अनरियल थे भाई। और अभिषेक ने एक बात बोला था 36 साल का, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ। मैच्योर नहीं हो आप लोग, क्या मैच्योर नहीं हो? एक बंदा जो सही वर्ड बोल रहे हो आप लोग, इतना नेगेटिव बंदा हो भाई। एक बंदे ने सही बोला, उसको पॉजिटिवली लो, पॉजिटिवली छोड़ो। आप लोगों ने क्या किया? उसका बोलने का यही था कि 36 साल का हो गया है तू, दिमाग अब भी नहीं है तेरे में। बात ये समझो कि तू 36 साल का है, 36 साल का होना बुरा है। पूजा भट्ट ने उस वर्ड को कैसे लिया? बुरा होना गलत है, 36 साल होना गलत है, ऐसा नहीं बोला था, लेकिन पूजा भट्ट ने ऐसा कर दिया। समझ रहे हो बात को? और फुकरा भाई ने ये नहीं बोला था कि 36 साल होना गलत है, उसने ये बोला था भाई तू 36 साल का हो गया है लेकिन तेरे में दिमाग नहीं है, तू अभी भी बच्चा है, गधा है तू। मतलब गधा क्या, दिमाग नहीं है उसके पास, यही बोला। और पूजा भट्ट ने क्या बोला था? पूरे यूथ को बोला था, इस जेनरेशन को बोल दिया था ये जेनरेशन ही बेकार है, खराब है। तब क्या हुआ? उसने तो 36 साल का बोला, माना, उसको गलत, उसको भुगतना भी पड़ा। पूजा भट्ट का क्या हुआ? एल्विस भाई सिस्टम कर रहे थे, देखो अभिषेक ने उस चीज को रिप्लाई किया, आप तो उसके साथ जाके मिल गए, चमचागिरी करने लग गए आप, लाइफ का एक्सपीरियंस लेने गए। आप लाइफ का एक्सपीरियंस अपने माँ बाप से लो, पूजा भट्ट से नहीं। पूजा भट्ट से आप लाइफ का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो। महेश भट्ट ने देखा उसके साथ क्या किया है, उससे लाइफ का एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो आप। वाह भाई वाह। फ्लोप देखो बंदा कितना अनरियल और रियल है, यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। जब पूछा गया कि आप इसको अगर आप जीत गए तो आपका अपॉर्चुनिटी रहा कि अपना ट्रॉफी या दे सकते, इतना कम समय में डिटेल में कौन समझा? एल्विस ने क्या बोला पहले ही बता थे, मैं तो दे दूंगा फुकरा भाई को कि वो डिजर्विंग है। देखो उसका अपना सोच नहीं है, सब लोगों ने बोला डिजर्विंग डिजर्विंग डिजर्विंग, उसने भी बोल दिया डिजर्विंग, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि रियल में कैसा होगा। वो अनरियल बंदा है तभी ये बात बोला, उसका दिल बड़ा नहीं है। सोचो बात को, अगर आपको ट्रॉफी मिले तो ट्रॉफी कब मिलेगा? जब बोल देगा कि विनर ए बंदा है, तब आपको मिलेगा ट्रॉफी। तो ट्रॉफी, ऐसा ट्रॉफी 100 ट्रॉफी पैसे देके खरीद सकते हैं लोग, बनवा सकते हैं लोग, लेकिन वो जो बोल देता है ना कि विनर ए है, ताली बजता है, कांग्रेचुलेशन उसको बोलते हैं, वो चीज दे सकते हो एल्विस भाई तुम? बताओ, बहुत तो बोल रहे थे मैं दे दूंगा ट्रॉफी इसको अगर अपॉर्चुनिटी मिले, दे सकते हो वो चीज? नहीं दे सकते। और अब तो कोई भी नहीं दे सकता भाई, उसने रियल चीज बोला जो रियल था। अगर फ्लो में बोलना था ना, फुकरा भी बोल सकते थे मैं भी दे दूंगा इसको ट्रॉफी, मैं तो इसको अपने घर बार दे दूंगा। करो, करने को तो कुछ नहीं है। जब वो बंदा हॉस्पिटल में पड़ा रहा, आप उसको सेलिब्रेशन में मत गए, आप उसको ट्रॉफी देने वाले थे लेकिन आप सेलिब्रेशन में फुल, लेकिन आपने उसके पास जाके एक बार देखने की कोशिश नहीं की कि बंदा का हालत कैसे। उसको एक वीडियो बनाओ छोटा सा और बंदे को समझाओ, बंदे बाहर से हेट ना दे किसी को। समझाया चीज? समझाया किसी को आपने? नहीं समझाया। अगर आप सोचो किसी भी चीज में एक जज होता है, ठीक है, और बंदा अच्छा खेलता है या डांस करता है अच्छा, अगर जज उसको नहीं देता है, मतलब विनर नहीं मानता है, आप क्या बोलते हो? साला जज पैसे खाया हुआ है, उसको जिता दिया, ऐसे बोलते हो कि नहीं? ठीक है, तो जब वो वहां पर जज गलत होते हैं तो अब हम जज थे, हमको जज वोट देके जिताना था, तो हमें पहले ये देखना था कि डिजर्विंग कौन है, उसके बाद करो वोट। मतलब जज हम थे, हमने गलती किया है, हमारा आंखें फूट गया है, हमको पता ही नहीं चला कौन है, बस हमको एक वर्ड सुनाई दिया सिस्टम, हम चले गए उधर। हमको हमारा तो आंखें ही नहीं है, हमको जो सुनता है हम कहीं करते हैं। कान में कोई आके बोल देगा रिलीजन में, धर्म में मारपीट हो रहा है, जाओ, चले जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि साला ये गलत है, नहीं देखेंगे। इतना गिर चुके हैं हम लोग। तो भाई मुद्दे की बात, अगर फुकरा भाई, अभिषेक भाई देख रहे हो, एक्सट्रीमली सॉरी, सबकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ। उन लोगों की तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ जिसका आंख होते हुए भी अंधे हैं, उन लोगों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी फुकरा भाई। मैंने एक चीज और भी देखा, जब फुकरा भाई जा रहे थे, बहुत लोग उसको ट्रोल करते हुए बोल रहे थे ये सिस्टम। अबे तेरे सिस्टम को ना पहले से फुकरा भाई ने संभाला है, दो हफ्ते में बाहर निकल जाता गाली दे के, समझ रहे हैं? और अभिषेक भाई, अगर वो लोग ट्रोल कर रहे हैं तुम हंसो, क्योंकि भाई तेरे तो जो सिस्टम है ना, उसको मैंने संभाला था बिग बॉस के अंदर। आप हंसो उसके ऊपर, मैं ना समझे तुम हंसो कि तुम अनमैच्योर बंदे हो, क्या ही सोचोगे। ठीक है, बच्चे लोग करके, और हमें भी माफ कर दो, क्योंकि सबकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ कि बंदे के आंख होते हुए भी वे अंधा ही हो गया सब लोग। प्लीज भाई, अगर आपने, पता है आप नहीं देखोगे, पर अगर आपका किसी भी टीम मेंबर के पास गया है, पता है बुरा लगेगा, लेकिन शायद मैं अच्छे से तेरे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन आप एक बार जाके बिग बॉस OTT और देख के देखो गलत कौन है, सही कौन है, और आपने किया क्या है बिग बॉस के अंदर, और आपको कौन संभाला था,
और जाके फुकरा भाई से माफी मांगो कि भाई मुझसे मुझसे इतना बड़ा गलती हो गया। अगर आप भाईचारा में मानते हो ना तो माफी मांगोगे, अगर आप माफी नहीं मांगते तो पता चल जाएगा आप भाईचारा कैसा है, कितना टॉप लेवल आपका भाईचारा है। अगर मैं ऐसा किसी बंदे के साथ किया होता ना, उसके साथ में बोलता कि भाई एक्सीडेंटली सॉरी, मैं बिग बॉस के अंदर था, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाहर में देखा कि कौन गलत था कौन सही था, एक्सट्रीमली सॉरी फुकरा भाई, मैं बोलता, मैं जरूर बोलता, भाईचारा था बोलता मैं। और सौरभ भाई आप तो एक नंबर के दोगले हो यार, एक नंबर के दोगले निकल गए आप। मेरे को, मैं आपके ऊपर ना एक डेडिकेटेड रोस्टिंग करूंगा आपके ऊपर, तेरा आप इतने दोगले हो, मैं नहीं समझ सकता हूँ भाई, इतने दोगले हो जाओगे। एक बच्चे का अब्यूज कर रहे थे अब, और जो बंदे पैसे देके ना भाई, मतलब जो बंदे बड़े बड़े क्रिएटर होके दूसरे टीम में चले गए ना भाई, नानत है नानत। आपको आंख नहीं है क्या भाई? आप बोल रहे हो एक चीज कि यूट्यूब में ही आएगा, जो भी जीतेगा यूट्यूब में ही आएगा, ठीक है, पर यहाँ पर फेयर अनफेयर की भी बात है ना, न्याय अन्याय की भी बात है ना। एक बंदा उतना शिद्दत से खेल रहा है, सपना लेकर खेल रहा है, सपना लेकर गया है, दूसरा बंदा कुछ भी नहीं कर रहा, उसको आप जिता दे रहे हो वोट कर। अजीब है बात। वैसे तो कोई भी बिग बॉस के अंदर कुछ नहीं करेगा, बोलेगा मेरा तो फैन बेस है, फैन बेस बना के जाऊंगा, बिग बॉस जीत के आ जाऊंगा, और मुझे एनिमेशन से तो बचाने के लिए मेरा वोटिंग है ही बस। मतलब गेम का क्या मीनिंग हुआ, मुझे जानना है, बिग बॉस के अंदर जो गेम हुआ उसका मीनिंग क्या हुआ? जी जान लगा के जो गेम खेलते थे हम लोग, बर्तन मान जीते थे, उसका मीनिंग क्या हुआ? बर्तन नहीं मानेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नॉमिनेशन कर देगा, वोटिंग से बचा लेंगे लोग। इल्बिस भाई आपने और एक चीज बोला था कि बहुत लोग बोलते हैं कि इसका इमेज ऐसा कर देता है, वैसा कर देता है, करता है। आप विनर हो ना, आपको नहीं दिखेगा, आपको करता है। किसका किया देखा कोई? फुकरा भाई का किया, कैसे किया देखो, उसको कितना जलील किया गया देखो। छत्तीसगढ़ का उसने अच्छी तरीके बोला, गलत दे दिया बंदे को, बंदे का इमेज खराब किया। उसने वाइल्ड कार्ड अच्छी तरीके से बोला था, अच्छी चीज के लिए बोला था, गलत कर दिया, बंदे का इमेज कितना डाउन कर दिया देखो। आप बोल रहे हो कि किसी का इमेज डाउन नहीं होता, देखो आपका फैन फॉलोइंग है ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फुकरा को 245 वोट मिले, आपको 280, डिफरेंस कितना है? 35 का। अगर टिकट भाई एक बार सिर्फ उसने मीटअप किया था, उसके बाद घर पे बैठ के लाइव पे जो कर रहे थे बिना कुछ किए, फुकरा भाई ने 245 मिलियन वोट्स लेके गए। और वहीं पे एल्विस भाई इतने सारे बंदों को जोड़ के, इसको उसको उसको सौरभ इसको सबको जोड़ जाड़ के 280 मिलियन। ऐसा सिस्टम तो असली फुकरा भाई का चल रहा है भाई। 24 घंटे ना फुकरा मनीषा ने एंटरटेन किया हमें। मैं पूजा भट्ट की बात करूंगा, उसको एक बार भी सलमान खान से डांट नहीं पड़ा। वाह जी वाह। आप एक बार सोचो, बेबीका का जैसा बंदे को वो पूजा भट्ट सपोर्ट करती है, मतलब आप सोचो, अगर आप लोग बोले तो उसने सुधारने की कोशिश किया, नहीं, सपोर्ट किया था उसने उसको। बेबीका कीचड़ फेंकने वाला कोई टास्क था, उस वहां पर बेबीका और पूजा भट्ट बोलते था कि मैं नहीं करूंगी, तब आप वहां पर क्यों नहीं बोले? एल्विस भाई सिस्टम आपने क्यों नहीं दिखाया? नहीं था आपके पास सिस्टम, बाहर छोड़ के आए थे अपने सिस्टम। मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, पता है, मैं इस चैनल पे अलग वीडियो पोस्ट करने वाला था कुछ दिनों बाद, लेकिन दोनों फेवरेट क्रिएटर है, डे वन से स्ट्रगल देखा है, बहुत ही फुकरा भाई के साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है। और एल्विस भाई आप अगर दिखाते हो जो चीज, वो चीज करो। अगर आप दिखाते हो कर नहीं सकते हो तो प्लीज मत दिखाओ। आप दिखाते हो लेकिन करते नहीं हो भाई। जो भी बंदे फुकरा भाई को सपोर्ट किया है भाई, बहुत ही मैच्योर आदमी हो आप लोग, आपको अच्छा बुरा का फर्क नजर आता है। और गॉड का शुक्रिया करता हूँ कि ऐसा बंदा भी है। तो अगर मेरे बातों पे बहुत ही बंदे को बुरा लगा है, मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप लोगों को बुरा लगा है ना, तो मैं बोल देता हूँ आप क्लियरली अनमेच्योर हो। शायद आपको फिर से बुरा लगेगा, लेकिन आप अनमेच्योर हो। आपने बोला था भाईचारा ट्रॉफी हम दोनों में कोई लाएगा, आपको पता था मैं जीतूंगा, आपको ये भी पता था उसका सपना है, तो आप भाईचारा होके, भाई होके उसका सपना क्यों तोड़ा भाई आपने? आपको तो पता था कि मैं जीतूंगा, मैं अगर बिग बॉस के अंदर गया मैं जीतूंगा, तो आप क्यों गए? अगर गए, और एल्विस भाई आपको मतलब ये चीज का नोटिस करना चाहिए कि फुकरा के साथ गलत हो रहा है, आपके बंदे उसको गलत बोल रहे हैं, आपको जाके सॉरी बोलना है और अपने बंदों को समझाना है कि भाई ऐसा मत करो, ट्रोल मत करो। बहुत बंदे बोल रहे थे कि जिया के साथ ऐसे के साथ, अभिषेक ने एनिमिस के साथ भी जाके उसने बोला, अभिषेक भाई तुमने तो गाली देकर, उसके बाद अभिषेक ने बोला, उसके बाद आपने सॉरी बोला था, लेकिन फुकरा ने कैसे उसका परवरिश देखो, उसके एनिमीज के साथ झगड़ा कर लिया, उसके बाद एनिमी को जाके वो फेस टू फेस बात करता है कि तूने क्या गलत बोला, मैंने क्या गलत बोला। बहुत ही कम बंदे के पास ऐसा मतलब होता है, हर एक बंदे के साथ ऐसा किया कि तूने क्या गलत बोला, मैंने क्या गलत बोला, तू कहाँ पर गलत था, मैं कहाँ पर गलत था, सबको ऐसा किया। मैच्योरिटी देखो बंदे की, और आप लोग दोगलेपन बोल रहे हो इसी को। मनीषा के साथ भी एल्विस ने फ्लर्ट किया, बहुत बार फ्लर्ट किया, क्लिप भी दिखा सकता हूँ। एल्विस ने भी मजाक में मनीषा को फ्लर्ट किया। एल्विस के साइड से भी कोई तो अब तक नहीं टिकेगा, शायद से मुझे गाली गलौज करके भाग गया होगा। अगर है भी कोई, आंख खोलो भाई अपना। अगर फुकरा का भी कोई बंदा है, किसी को हेट मत दो, किसी को हेट देकर अपना उंगली, टाइपिंग, नेट, अपना टाइम कुछ भी वेस्ट मत करो।
फुकरा के पास जाके उसको कांग्रेचुलेशन का मतलब कमेंट करो। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी ऐसा पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया तो आप कमेंट में जरूर जाके बताओ और अपना ओपिनियन बताओ कि कौन सही था कौन गलत था, बताओ कमेंट में जाके। और हैशटैग फुकरा बिग बॉस 16 OTT 2 विनर कर दो, किसी को हेट मत दो। और भाई एलविस भाई, आप अगर मैच्योर बंदे होगे तो आप इसको पॉजिटिवली लोगे और जो जो पॉइंट गलत था उसको आप देखोगे, सोचोगे और आपको शायद एहसास हो कि मैंने गलत किया है, तो उस चीज का आप फुकरा भाई को जाके बोलोगे कि भाई मैंने इस चीज पे गलत किया। सभी देख रहे हो, अगर कोई भी चीज मैंने मिस कर दिया है, कोई भी पॉइंट मनीषा किया, किसी के बारे में कोई पॉइंट मिस कर दिया, कमेंट करो, मैं उसको पिन करूंगा। जो भी ऐसा कुछ मुझे लगा कि ये अच्छा था लेकिन मैंने इसको मिस कर दिया, या समझ लो मैं मेरा फर्स्ट वीडियो मैं इस चैनल पे कुछ और डालने वाला था लेकिन आपसे रोस्टिंग डालूंगा। मैं तो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेरे से बहुत चीज छूट गया है। अपना ख्याल रखना, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं रोस्टिंग के साथ, दुगलेबंदी लोगों के रोस्टिंग के साथ। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखना, टाटा और कांग्रेचुलेशन फुकरा भाई।